Dear student, today we're going to start unit number 9 of English grade 1 and the unit name is cleanliness. It is a poem. Cleanliness means safai sutharai. First of all, we discuss students learning outcomes means SLOs. After completing this unit, the students will be able to number 1 is use prior knowledge and pre-reading strategies to predict a story by looking at the picture or pictures and title of the text, preview, title, headings, visuals, ask self, what is it about? What do I know about this and what do I want to know? कि स्टूडेंट अपनी प्री रीडिंग स्ट्रैटेजीज को यूटिलाइज करते हुए टाइटल को देखते हुए पिक्चर्स को देखते हुए हेडिंग्स को देखते हुए प्रिडिक्शन कर सकेगा कि स्टोरी में क्या होने जा रहा है और वो अपने आप से क्वेश्चन करेगा ये किस चीज़ के बारे में है या वो इसके बारे में क्या जानता है और क्या जानना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरेक्ट मिनिमली बाय नेमिंग थिंग्स एंड आस्किंग सिंपल क्वेश्चंस कि स्टूडेंट जो है वो इंटरेक्ट कर सकेगा नेमिंग थिंग्स के साथ और सिंपल क्वेश्चंस पूछ सकेगा, उनके जवाब कर सकेगा। रीड विद गाइडेंस फ्रॉम सिंपल बुक्स, फिर सिंपल बुक्स की रीडिंग से जो है वो गाइडेंस ले सकेगा। शेयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स अबाउट अ टेक्स्ट, टेक्स्ट के बारे में अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को शो कर सकेगा। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ वर्ड्स, वर्ड वॉल कि वो अपना एक रिकॉर्ड बना सकेगा, मोस्टली वर्ड्स की वोकैबुलरी इकट्ठी कर सकेगा। प्रोवाइड द मिसिंग लेटर्स इन सिंपल 1-2 सिलेबल वर्ड्स, फिर मिसिंग लेटर्स होंगे उनको प्रोवाइड करने के काबिल हो जाएगा। Recognize and use simple words that tell the position, for example in, on, under, behind, next, etc. फिर स्टूडेंट जो है वो पोजीशन वर्ड्स के बारे में जान सकेगा। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट सिंपल सेंटेंसेस ऑफ 3-4 वर्ड्स एक्सप्रेसिंग लाइक्स, डिसलाइक्स और एन ओपिनियन यूजिंग करेक्ट कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग विद प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज कि स्टूडेंट जो है वो अपने ओपिनियन शो कर सकेगा, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग के बारे में बता सकेगा और छोटे छोटे 3-4 वर्ड्स के सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर सकेगा। So these are SLOs. Now let's move towards getting started. Talk to your classmates about the common objects you notice in the picture. There is a picture you can see. पिक्चर के अंदर आपने इसको ऑब्जर्व करना है और फिर डिस्कशन टाइम के अंदर इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने हैं, उनके आंसर देने हैं और अपने टीचर को भी इसमें इन्वॉल्व करना है। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पिक्चर, सामने पिक्चर मौजूद है, बच्चों को काउंट करें कितने हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसका आंसर शेयर करें। नेक्स्ट है व्हाट आर दे डूइंग, अब वो क्या कर रहे हैं, ये भी आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। आपने इसका आंसर अपने डिस्कशन टाइम के अंदर अपने टीचर की ऑब्जर्वेशन के अंदर देना है। नेक्स्ट है पोएम क्लीनलीनेस, दैट इज पोएम। सबसे पहले हम इसका थीम और सब थीम पढ़ेंगे। थीम है इसका लाइफ स्किल्स के बारे में और सब थीम है गुड हैबिट्स। तो प्री रीडिंग का पहला क्वेश्चन है कि डू यू हेल्प योर फैमिली इन क्लीनलीनेस, क्या सफाई सुथराई में आप अपने फैमिली की हेल्प करते हैं। सो द आंसर शुड बी, आंसर यही होना चाहिए, ऐसा ही हेल्प करनी भी चाहिए। नेक्स्ट है हाउ डू यू क्लीन योर सेल्फ, आप अपने आप को साफ सुथरा कैसे रखते हैं। सो इट्स आल्सो डिपेंडिंग अपॉन यू, आप कह सकते हैं कि मैं बाथ लेके, मैं जो है ब्रश करके, कॉम करके इस तरह से अपने आप को क्लीन रखता हूँ। पहले लेसन की समरी डिस्कस कर लेते हैं। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज टू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस एंड हाउ इट हेल्प्स टू कीप अस हेल्दी एंड लुकिंग आवर बेस्ट। कहानी का जो मेन आइडिया है वो ये है कि क्लीनलीनेस की जो इम्पोर्टेंस है उस पर जोर दिया जा सके और बताया जा सके कि अपने आप को किस तरह से हेल्दी रखा जा सकता है। नेक्स्ट है द पोएम encourages young students to practice good hygiene habits such as washing their hands and face, brushing their teeth and combing their hair। और बच्चों को इनकरेज करना है कि वो हाइजीन हैबिट्स जो हैं, हिफ्ज़ान सेहत की जो आदत हैं उनको अपनाएं, जैसे कि वो अपने हाथ को, अपने चेहरे को बार बार धोएं, ब्रश करें, टीथ को ब्रश करें और अपने हेयर को कॉम करें। तो ये छोटी छोटी जो है प्रैक्टिसेस हैं, इसके बारे में एम्फसाइज देना इस पोएम का थीम था। अब हम पोएम को पढ़ते हैं। क्लीनलीनेस इज इम्पोर्टेंट, यू सी इट कीप्स अस हेल्दी एज कैन बी, वी वॉश आवर हैंड्स एंड फेस ईच डे टू कीप द जर्म्स एंड डर्ट एट बे। पहला स्टेंजा है, कहता है क्लीनलीनेस इज इम्पोर्टेंट, सफाई सुथराई करना बड़ा जरूरी है। क्यों? बिकॉज इट कीप्स अस हेल्दी एज कैन बी, क्योंकि ये चीज हमें हेल्दी रखती है, हमें सेहतमंद रखती है, हमें बीमारियों से महफूज रखती है। वी वॉश अवर हैंड्स एंड फेस ईच डे, हम रोजाना अपने हाथ धोते हैं, अपना चेहरा धोते हैं और ये चीज क्या करती है, ये जर्म्स को, जरासीम को
और गंदगी को हमसे दूर रखती है। वाइल रीडिंग का क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी अवॉइड जर्म्स, हम जर्म्स से किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं बाय वॉशिंग आवर हैंड्स एंड फेस डेली, रोजाना बार बार अपने हाथ धोकर, अपना चेहरा धोकर अपने आप को जरासीमों से बचा सकते हैं। नेक्स्ट आंसर है वी ब्रश अवर टीथ एंड कॉम्ब आवर हेयर, हम अपने दांतों को ब्रश करते हैं, अपने बालों में कंघी करते हैं, टू लुक आवर बेस्ट, ताकि हम अपने आप को अच्छे से अच्छा प्रेजेंट कर सकें, एंड शो वी केयर, और बता सकें कि हम अपनी किस तरह केयर करते हैं। सो लेट्स ऑल डू अवर पार्ट, इट्स ट्रू, क्लीनलीनेस इज गुड फॉर मी एंड यू। कहता है अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो ये है कि क्लीनलीनेस जो है वो आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए ही एक अच्छी चीज है। इसको लिखने वाले हैं SR अंजुम। सो पोएम की रीडिंग के बाद एक पोस्ट रीडिंग का क्वेश्चन है कि व्हाट लेसन डू यू ड्राइव फ्रॉम द पोएम, कहानी इस पोएम में से आपको क्या अखलाकी सबक मिलता है। सो द लेसन इज दैट कि वी शुड कीप आवरसेल्व्स क्लीन, हमें अपने आप को जो है वो साफ सुथरा रखना चाहिए, सो दैट वी कैन बी फिट, ताकि हम सेहतमंद रह सकें।